दोस्तों नमस्कार, मैं गौरी शंकर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस टिप्स पर। साथियों, कोरोना महामारी के कारण चारों तरफ जो त्राही त्राही मची हुई है उससे कोई भी अनजान नहीं है। पूरे 1 साल के बाद कोरोना से बचाव का टीका भी आ गया है, टीकाकरण शुरू भी हो गया है। टीकाकरण के तीसरे चरण में 1 मई से केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि 18 साल से लेकर 44 साल तक के बीच के जितने भी लोग होंगे उन सब का टीकाकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अभी एपीएल बीपीएल के आधार पर टीकाकरण की योजना बनी है ताकि भगदड़ ना मचे, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन जो है 1 मई से टीकाकरण के लिए प्रारंभ हो चुका है। अब आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अलग अलग पोर्टल हैं, अलग अलग ऐप हैं, उन सब में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का सारा प्रक्रिया सभी ऐपों में एक समान ही है। आप सीधे सीधे आरोग्य सेतु ऐप पर या उमंग ऐप पर या कोविन ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आप सीधा जो www.selfregistration.cowin.gov.in पर जाकर के भी अपना पंजीयन कर सकते हैं और अपना वैक्सीनेशन के लिए स्थान और डेट का चुनाव कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्रोम या अन्य किसी भी ब्राउज़र में जा करके कोविन लिखना है और कोविन लिख करके सर्च करना है। कोविन का स्पेलिंग COWIN लिखना है। बहुत से लोग COVIN लिख देते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे ही आप कोविन लिखकर सर्च करेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे ऊपर कोविन लिखा है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर उसके नीचे देखिए कोविन और उसके ठीक नीचे रजिस्टर/साइन इन योर सेल्फ लिखा है। इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। मैं कोविन को क्लिक करके आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैं कोविन को क्लिक करूंगा एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें वैक्सीन ड्राइव लिखा हुआ है और प्रधानमंत्री जी का फोटो दिखाई दे रहा है। उसके ठीक ऊपर पीले रंग की पट्टी में रजिस्टर्ड/साइन इन योर सेल्फ लिख रहा है। हमें इसको क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो एक इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और ऊपर एक सर्कल है। सर्कल में एक हार्ट का शेप बना हुआ है जिसमें दिल की धड़कनें दिखाई दे रही हैं जाती हुई। उसके ठीक नीचे रजिस्टर्ड/साइन इन फॉर वैक्सीनेशन लिखा हुआ है और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है वी विल सेंड यू ए वन टाइम पासवर्ड ऑन योर मोबाइल फ़ोन नंबर। तो यहाँ उसके ठीक नीचे जो एक लाइन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करके आपको एक चालू मोबाइल नंबर लिखना है और उसके नीचे गेट OTP है, उसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट OTP को क्लिक करेंगे 180 सेकेंड यानी 3 मिनट के अंदर आपके उस नंबर पर एक OTP आएगा 6 अंकों का। जैसे अभी आ गया है 363363। इस OTP को हमको यहाँ लिख देना है 363363 और लिखने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड लिखा हुआ है उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। एक ऊपर पोस्टर दिखाएगा हम दो हमारे दो का 4 लोगों का। इसका मतलब ये है कि एक मोबाइल नंबर से आप अधिकतम 4 लोगों का ही पंजीयन कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, यानी 4 से ज़्यादा हैं, तो आपको फिर दूसरा मोबाइल नंबर यूज करना होगा। एक मोबाइल नंबर से आप अपने परिवार के अलावा अन्य किसी सगे संबंधियों का भी पंजीयन कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी है वेलकम यू कैन रजिस्टर 4 मेंबर विथ 1 मोबाइल नंबर। उसके ठीक नीचे लिखा है रजिस्टर्ड मेंबर, यानी जिस मेंबर का पंजीयन आपको वैक्सीनेशन के लिए कराना है उसकी सारी जानकारी आपको देनी है। तो रजिस्टर्ड मेंबर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज रजिस्टर्ड फॉर वैक्सीनेशन का खुल जाएगा। ऊपर कुछ निर्देश दिया है कि योर फोटो ID विल बी वेरीफाई एट द टाइम ऑफ योर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट। मतलब वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय जिस ID को आप यहाँ शो करेंगे उसी ID को ले करके आपको वैक्सीनेशन सेंटर में जाना होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो फोटो ID प्रूफ लिखा हुआ है। फोटो ID प्रूफ में आधार, ड्राइविंग, पेन, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको उस एक ऑप्शन का चयन करना है। मान लीजिए मैं आधार कार्ड का चयन कर लेता हूं। फिर हमको आधार कार्ड यहाँ डालना होगा जिस व्यक्ति का हम वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका, और उसके आधार कार्ड में उसका क्या नाम लिखा हुआ है हमको लिखना है। उसके नाम को हम लिख देते हैं। नाम को लिखने के बाद जेंडर चूज करना है। जेंडर चूज कर लेते हैं। जेंडर चूज करने के बाद ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। हमें केवल उसके जन्म का साल लिखना है, महीना और तारीख नहीं लिखना है। उसके बाद रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीले रंग की पट्टी पर, उसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ग्रीन कलर से एक मैसेज आ जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअली मैंने व्यक्तिगत रूप से हो गया।
आपके मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज भी भेजा जाता है, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर वैक्सीनेशन। देखिए अब एक नया पेज ओपन हो गया जिसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका दिखा रहा है और उस व्यक्ति का नाम दिखाई दे रहा है जिसको कि आपने रजिस्टर्ड किया है, लेकिन लाल रंग से लिखता है डोज 1 अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल्ड, मतलब किस तारीख को आपको अपॉइंटमेंट लेना है ये अभी शेड्यूल नहीं किया गया है। उसके नीचे देखिए शेड्यूल लिखा हुआ है, उसके नीचे ऐड मेंबर लिखा हुआ है। ऐड मेंबर के ऑप्शन को क्लिक करके आप चाहें तो उस मोबाइल नंबर से अन्य लोगों का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐड मेंबर को जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन का पेज ओपन हो जाएगा और आप उसमें सारी जानकारियों को भर के ऐड को क्लिक कर देंगे। अब रहा शेड्यूल का बात, तो देखिए ऐड मेंबर के ठीक ऊपर शेड्यूल लिखा हुआ है, आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे पीले रंग की पट्टी में नीचे शेड्यूल नाउ लिखा हुआ है, आपको उसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सर्च बाय पिन लिखा हुआ है और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। सर्च बाय पिन से खोजना ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि इसमें केवल आपको अपने एरिया का पिन कोड नंबर डालना रहता है और पिन कोड नंबर डालने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो उस एरिया में जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर होंगे उनका नाम और डेट वाइज, जैसे ऊपर देखिए 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई लिखा है, उसके नीचे लिखा है विश्रामपुर CSC2 और उसके नीचे 40, 40, 39, हर डेट के नीचे जैसे देखिए 3 तारीख के नीचे 40 लिखा है, 4 के नीचे 40, 5 के नीचे 39, मतलब कि 3 तारीख को 40 सीट खाली है, 4 तारीख को भी 40 खाली है, 5 को भी 39 सीट खाली है, लेकिन उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है एज 45 प्लस। इसका मतलब यह है कि अभी केवल 45 प्लस वालों के लिए ही शेड्यूल बुकिंग का काम चल रहा है, पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 18 प्लस के ऊपर का शेड्यूल बुकिंग शुरू हो जाएगा, यहाँ एज 45 प्लस लिखा है वो 18 प्लस में बदल जाएगा, फिर आपको अपना शेड्यूल चुन लेना है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन करते समय जगह और दिनांक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल 45 प्लस के लिए आ रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक बार पंजीयन हो जाने के बाद जैसे ही स्थान और डेट का ऑप्शन शुरू करेगा, सबसे पहले आपको ही मौका मिलेगा, उस समय आप अपना चुनाव कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।